Good morning once again. We are once again here for second session of our NEET Biology Foundation course. In our previous class, yesterday's class, we discussed regarding the introductory points of the NEET as well as the biology. In our previous class, we studied about the importance of biology, definition of biology, and important persons who work in the field of biology. So in our previous class we discussed that the biology is further divided into two main branches. One is botany, another is zoology. Botany basically deals with the study of plants, and zoology deals with the study of animals. Because of the differences in those living organisms, plants are autotrophic and animals are heterotrophic, and there are differences among the living organisms. Now we are moving further to study the importance of the living organism. So how we are going to study the living organism? First we have to differentiate between which is living and which is non-living. यानी कि इस यूनिवर्स में जो हमारी प्लानेट अर्थ है, ये एक ही प्लानेट है फिलहाल के लिए, जितना हमारा इंफॉर्मेशन है कि उसके अंदर क्या है, लाइफ है. और आपको मालूम है कि अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर्स, हमारी ये यूनिवर्स जो है कैसा डेवलप आया सो है. हमारा जो यूनिवर्स है अराउंड 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो जो है क्या हुआ सो है, डेवलप हुआ सो है. तो आज से 15 से 20 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया था, बहुत बड़ा बिग एक्सप्लोजन. एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सप्लोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिग बैंग बोलते है ना. ये इतना बड़ा एक्सप्लोजन था जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. क्यों इमेजिन नहीं कर सकते? बिकॉज यहां पर आप देखेंगे कि 1946 में अमेरिका जो है पहला न्यूक्लियर बॉम्ब जो है कहां पे जो है गिराया था, हिरोशिमा, जिसको बेबी बम बोलते हैं. और इतना भयानक था कि वो पूरा शहर जो है पूरी तरह से बर्बाद हो. तो ये एक छोटा सा बम है जिसका इतना पावर है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है कितना वास्ट और कितना बड़ा है. तो एक बिग बैंग यानी कि बहुत बड़ा धमाका हुआ, एंड इमेजिनरी, जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते. एंड ड्यू टू विच व्हाट हैपेंड, हमारे यूनिवर्स में जो है क्या क्या डेवलप हो गया, यहाँ पर बनना शुरू हो गया स्टार्स, है ना, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, जैसे चांद हमारा सैटेलाइट है ना, नेचुरल सैटेलाइट. ये जहां पर रहती है इनको हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी, है ना. तो गैलेक्सी के अंदर, गैलेक्सी जो है, देयर आर 100 मिलियन गैलेक्सीज आर प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स. और यहाँ पर जो डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं, आपको मालूम है कि हमारा इस अर्थ पर जो डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि यहाँ से हैदराबाद कितनी दूर है, दिल्ली या बेंगलुरु कितनी दूर है, हम किस में बोलते हैं, किलोमीटर या माइल्स में किसको करते हैं. लेकिन यहाँ पर जब हम गैलेक्सी की बात करते हैं, स्टार्स की बात करते हैं, प्लैनेट की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो है डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा होती हैं कि वहाँ पर हम माइल्स और किलोमीटर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम वहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, लाइट ईयर्स का इस्तेमाल करते हैं. यानी कि एक सेकंड में लाइट की जो स्पीड होती है, उस स्पीड से एक लाइट ट्रैवल करते 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 1 साल बाद जिस जगह पर जाकर पहुंचेगी, या उसको हम बोलेंगे लाइट ईयर. फॉर एग्जाम्पल, जब हम रात में स्टार्स को देखते हैं, तो ये जो स्टार्स रहती है वो क्या नहीं रहते, लाइव नहीं होते. यानी कि हम जब तक तभी नहीं देखते, वो जो स्टार्स हैं बहुत पहले, हजारों लाखों साल पहले की लाइट है, वो अब हम नजर आती है. यानी कि हम क्या देख रहे हैं, बहुत पुराना स्टार देख रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हमारे टॉपिक से हम इसको रिलेट करेंगे. तो बोलने की बात यह है कि इस गैलेक्सीज के अंदर जो हमारी गैलेक्सी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे,
बहुत सारे गैलेक्सी हैं, तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे, है ना। इस मिल्की वे में एक छोटा सा खानदान है जिसको हम बोलते हैं सोलार सिस्टम, ठीक है। इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर क्या है? एक छोटा सा खानदान है सूरज का, सोलार सिस्टम बोलते हैं, जिसका एक मेंबर है हमारा प्लैनेट, जिसका एक मेंबर है हमारा प्लैनेट कौन? अर्थ। यानी कि सोलार सिस्टम जो है, सोलार सिस्टम में हमारा जो प्लैनेट है वो है अर्थ। तो अर्थ की स्पेशलिटी क्या है? यानी कि अमॉन्ग ऑल दी नोन प्लैनेट टुडे, जितना भी आज हमको इंफॉर्मेशन है, जितना भी आज हमको नॉलेज है, उसके हिसाब से आज तक हमको यही मालूम है कि हमारा अर्थ प्लैनेट ही एक ऐसा प्लैनेट है, ऐसा ग्रह है जिसमें क्या है? लाइफ है। इसी के अंदर आपको जिंदगी मिलती है, दूसरे किसी भी प्लैनेट के अंदर आपको लाइफ अभी तक हमको मिली नहीं, ठीक है। जैसे आप लोग आप देखे होंगे, अभी भी लोग बोलते हैं कि क्या रहते हैं? एलियंस अवेलेबल है, तो वी आर सर्चिंग, लेकिन अभी तक हमारे को इतना जो है साइंस डेवलप होने के बावजूद भी जो है हमारे को अभी तक नहीं मालूम है कि दुनिया में कहाँ पर, यूनिवर्स में कहाँ पर क्या है? लाइफ अवेलेबल है। तो फिलहाल के लिए हम ये मान के चलते हैं कि हमारा अर्थ ही वो प्लैनेट है जिसके अंदर लाइफ अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि अर्थ पहले से ऐसी थी जैसे आज है, या फिर इसमें रफ्ता रफ्ता धीरे 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 जो है लाइफ इवॉल्व हुई, है ना। यानी कि अर्थ जो है शुरू से जैसे आप आज को नजर आ रही है वैसे ही थी, या फिर इसमें जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है चेंजेस आते गए, और आज प्रेजेंट डे के लाइफ जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सर्वाइव कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली जो है असल में अगर हम इसको अगर दूर लेके जाएंगे तो यहाँ पर जो है हमारे जो अर्थ है, अर्थ में जो लाइफ है वो डेवलप होती है अराउंड 3.5 मिलियन ईयर्स। यानी कि यहाँ पर जो है हमारी अर्थ जो है के अंदर लाइफ कब आई है? 3.5 मिलियन ईयर्स। आज से तकरीबन इंसान जो है 3.5 मिलियन ईयर वो इंसान है, ह्यूमन। तो ये जो है इंसान का जो एवोल्यूशन था वो 15 मिलियन साल पहले ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन इंसान जो आज हम होमो सेपियन बोलते हैं वो कब अपीयर हो गया? 3.5 मिलियन ईयर्स तक। तो हजारों लाखों साल से धीरे 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 ग्रेजुअली क्या हुआ? यहाँ पर क्या हो गया? एवोल्यूशन हुआ, है ना। एवोल्यूशन किसको बोलते हैं? डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। यानी कि जैसे आप अक्सर सुने होंगे आपकी प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि पानी के अंदर जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, फिर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से धीरे धीरे होते हुए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वहां से निकलकर फिर लैंड पे आ गए, और फिर धीरे धीरे जो है क्या हुआ? ग्रेजुअली चेंज करते 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 एम्फीबियन बने, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल्स से फिर एवीज और मैमल्स बने। तो ये जो है एक पूरी चेन है जिसमें एवोल्यूशन जो है बताता है कि दुनिया में जो है आज आपको प्रेजेंट डे जो लाइफ नजर आती है वो किसका रिजल्ट है? एवोल्यूशन का एक रिजल्ट, ठीक है। यानी कि अगर एवोल्यूशन नहीं होता था तो आज का जो प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नहीं रहता। यानी कि जैसे आप ये भी सुने होंगे कि इंसान के जो है पूर्वज कौन थे? मंकी थे, सुने ना। तो ये जो है क्या है मालूम है? अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू डार्विन, हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन धीरे 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 जो है दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते गए? चेंज होते होते मॉडिफाइड होते। तो वो क्या बोल रहे हैं हम? डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। यानी कि हर आने वाली जनरेशन के अंदर कुछ नया, कुछ इंप्रूव जो है क्वालिटीज प्रीवियस जनरेशन से रहती, और वो जो है क्या करते? सर्वाइव करते। तो यहाँ पर अब हम जो है एवोल्यूशन के पार्ट को यहाँ पर छोड़ते हुए अब हम जो है यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये लिविंग क्या होता है, लिविंग किसको बोलते हैं। यानी कि दुनिया में हम चीजों को दो चीज में डिवाइड करते हैं, एक लिविंग
और दूसरा क्या है, नॉन लिविंग, है ना। यानी कि दुनिया में जो चीजें हैं, थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू कितने, 2 पार्ट, है ना। तो लिविंग और नॉन लिविंग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोला कि ये जो पेन है लिविंग है और जिंदा है ना। ये आपकी बातें सुन रहे भी, है ना, देख रहे भी आपको, तो आप हंसेंगे, है ना, आपको लगेगा ये जो है गलत बोल रहे हैं, है ना। तो आपको जो है दुनिया में चीजों को क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक को आप बोलेंगे लिविंग और दूसरे को बोलते हैं आप नॉन लिविंग। तो वो क्या क्राइटेरिया रहता है जिसके बेस के ऊपर आप किसी को लिविंग बोलते हैं और किसी को नॉन लिविंग बोलते हैं, है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, एयर है ना, चेयर है, पेन है, बुक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बहुत सारी चीजें हैं जो किसमें आती है, नॉन लिविंग में आती है ना। ये लिविंग में नहीं आते, लेकिन वही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लिविंग में आती हैं, जैसे बैक्टीरिया, है ना, हाउस फ्लाई, मैन, प्लांट, है ना। तो ये सारी चीजें लिविंग में आती हैं। तो हम इनको नॉन लिविंग और इनको लिविंग क्यों नहीं बोल सकते, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि लिविंग बोलने के लिए किसी को क्या क्राइटेरिया रहता है, यानी कि इसके अंदर क्या क्वालिटीज रहती है जिसके बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, किसी को हम लिविंग और किसी को क्या बोल सकते हैं, नॉन लिविंग। आज की हम इस सेशन में वो क्राइटेरिया जो है देखेंगे जिसकी वजह से किसी चीज को हम, अगर वो चीजें किसी के अंदर आ जाती हैं, वो कैरेक्टर किसी के अंदर आ जाते हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, लिविंग बोल सकते हैं। और अगर वो चीजें नहीं रहेंगी तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको नॉन लिविंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ द लिविंग। व्हाट इज लिविंग, ठीक है, लिविंग किसको बोलना चाहिए। तो व्हाट इज लिविंग, ठीक है। तो लिविंग क्या है, इट इज ए स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव। क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव। ये जो डेफिनेशन है ये हमारे 11th की एनसीईआरटी की टेक्स्ट, बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक में दिया कि ये एक स्टेट का नाम है जिसमें एक थीम जो है क्या करती है, कंटिन्यूसली क्या करती है, जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, ऑलवेज ट्राइंग टू बी कीप अलाइव। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, जिंदा रहने के लिए सांस लेते रहना पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खाना खाते रहना पड़ेगा, है ना। अगर हम सांस लेना एक थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो हम मर जाएंगे। इसी तरह कई दिनों तक अगर हम खाना खाना छोड़ देंगे तो हम मर जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब है हमको जिंदा रहने के लिए हमेशा जो है क्या करना पड़ता है, वी हैव टू वर्क। जिंदा रहने के लिए कुछ काम करते रहना पड़ता है। जैसे एक प्लांट है, प्लांट को जिंदा रहने के लिए भी कुछ चीजें करते रहना पड़ता है। बैक्टीरिया है, उसको जिंदा रहने के लिए भी कुछ चीजें करते रहना पड़ता है, तब वो क्या कहलेगा, लिविंग कहलेगा। अगर वो चीजें करना छोड़ देगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जानवर है सांस लेना छोड़ देगा तो उन्हें मर जाएगा। और इसी तरह कोई जानवर है जो फिर क्या कर रहा है, खाना खाना छोड़ दे रहा तो उन्हें मर जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है हमारे बॉडी को जो चीजों की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट रहती है, उसको प्रोवाइड करना पड़ता है ना। वी आर ऑल रनिंग फ्रॉम द एनर्जी। हम जो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या होना पड़ता है, एनर्जी होती है। और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन। अर्थ के ऊपर जो भी चीजें आपको नजर आती हैं उनके जो सोर्स है जिंदा रहने का वो क्या है, सन है ना। तो ये मोबाइल जब तब तक चलेगा जब तक उसके पास बैटरी बाकी रहेगी। जैसे ही उसकी बैटरी जो है क्या हो जाएगी, उतर जाएगी, वो स्विच ऑफ हो जाएगी, है ना। तो उसको जिंदा रखना पड़ता है। मोबाइल को आपको एक्टिव रखना पड़ेगा। एक्टिव रखना पड़ेगा मतलब आपको उसको चार्ज करते रहना पड़ेगा, है ना। इसी तरह आपकी सिम को भी चार्ज करते रहना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें इस तरह से एक मशीन, छोटी सी मशीन में ये चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो
ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल्स हो गया, प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की मशीन है, ठीक है। तो इट इज ए स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव। तो लिविंग होने के लिए जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत पड़ती है। टू से लिविंग particular organism, particular thing has to show following features, यानी कि किसी चीज को जिंदा रहने बोलने के लिए आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की जरूरत पड़ती है। तो क्या, तो मेन जो है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है लिविंग रहने के लिए, इसमें आता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, consciousness, and one more very important, cellular organization. So these are very important 5 characters. ये वो 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिस किसी में भी ये 5 रहेंगे या 5 में से कुछ रहेंगे तो हम क्या बोलते हैं, उनको लिविंग बोलेंगे। और अगर ये कैरेक्टर्स उनके अंदर नहीं रहेंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग बोलेंगे। आर इट क्लियर? तो किसी भी चीज को जिंदा या लिविंग बोलने के लिए हम उनके पास कम से कम ये 5 या फिर उनमें से कुछ जो है कैरेक्टर रहना पड़ेगा, तब जो है हम इनको क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे। अगर ये नहीं रहेंगे तो इनको हम नॉन लिविंग की क्राइटेरिया में रखेंगे। तो वो 5 ऐसे तो ज्यादा है, लेकिन ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। क्या क्या है वो? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या क्या है वो? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड लास्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ये 5 चीजें रहेंगे या 5 में से कुछ रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बोलेंगे। और अगर इनमें से कुछ नहीं रहेंगे या नहीं, जब सारे के सारे नहीं रहेंगे तब हम इनको क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग बोलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो इसके अंदर है, ओके, यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब हम आगे जाएंगे। तो पहला इसके अंदर है ग्रोथ। फर्स्ट ग्रोथ। अक्सर आप सुने होंगे ग्रोथ, है ना। एक छोटे से एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। आप बड़ी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, यानी कि आप फिलहाल जो है 10th क्लास में हैं और कुछ ही दिनों में या कुछ महीने में आप 10th का एग्जाम देंगे और आप होपफुली पास होकर QC या फिर आगे के कोर्सेज में एंटर करेंगे। तो हम जो है अक्सर सुनते हैं घर के अंदर कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे जो पुराने कपड़े थे छोटे, हम जब प्राइमरी में थे, वो कपड़े अगर आपको आप पहनने के लिए देते हैं तो आप क्या बोलते हैं? वो कपड़े छोटे हो गए, है ना। चप्पल दिए तो चप्पल छोटे हो गए, है ना, कपड़े छोटे हो गए। तो अब क्या सही मालूम है, क्या सही में कपड़े छोटे हो जाते हैं? चप्पल जूते छोटे हो जाते हैं? नहीं। अक्सर में क्या हो जाता है, हमारी जो बॉडी है, जो ग्रोइंग बॉडी है, तो हम प्राइमरी में जिस तरह की हमारी बॉडी थी, अब वो बॉडी थोड़ी सी क्या हो जाती है, हाइट में, वेट में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जिस वजह से इससे पहले प्राइमरी में जो हम कपड़े पहनते थे, वो कपड़े, वो चप्पल, वो स्लीपर, वो हमारे नहीं आते। लेकिन हम सेंटेंस किस तरह के यूज करते हैं, है ना। तो हम बोल रहे हैं कि चप्पल या जूते या कपड़े ये सब छोटे होते हैं, लेकिन ऐसा असल में क्या होता है? नॉन लिविंग चीज कभी ना बढ़ती है ना कभी घटती है ना, ना छोटी होती है ना बढ़ती है,
खुद से। तो यहां पर आप देखेंगे तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ बोलते हैं परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज। क्या है? परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज इन दी साइज, वेट, हाइट, एक्स। अब यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की है कि ये असल में ग्रोथ होती है क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जो परमानेंट होता है, टेम्पररी नहीं होता है ना। टेम्पररी, जैसा कोई किराए के घर में रह रहा है तो आप देखे होंगे फार्म के ऊपर आता है परमानेंट एड्रेस और टेम्पररी एड्रेस। तो जब टेम्पररी एड्रेस की बात आती है तो आप थोड़ी समय के लिए जहाँ पे रहते हो क्या हो गया? टेम्पररी हो गया। लेकिन जहाँ का आपका जाति ओन आपका घर होता है वो परमानेंट एड्रेस का है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे परमानेंट ग्रोथ यानी का मतलब क्या होता है? सेल क्या करती है? नंबर में और साइज में क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो दे आर इंक्रीजिंग इन नंबर एंड द शेप। और ये जो प्रोसेस होता है रिवर्स भी नहीं होता। इसका क्या मतलब होता है? यानी कि आप का जब साइज जो है इंक्रीज हो रहा है तो फिर वो वापस रिवर्स नहीं आते है ना। आप देखेंगे आपका जो बॉडी का वेट है, बॉडी का हाइट है, ये वापस जो है छोटे बच्चे अब नहीं बन जाते हैं ना। आपकी उम्र और आगे एजिंग प्रोसेस में चली जाती है ना। तो ये जो भी होगा क्या रहेगा? परमानेंट भी रहेगा और इरिवर्सिबल भी रहेगा, रिवर्स में नहीं होगा। यानी कि सेल का नंबर कीप ऑन गोइंग होते रहेगा, बढ़ते ही जाएंगे। किस किस में बढ़ सकता है? कुछ केसेस के अंदर साइज जो है इंक्रीज होती है, कुछ केसेस के अंदर साइज और वेट दोनों भी इंक्रीज हो जाते हैं, और फिर कुछ केसेस के अंदर ये तीनों चीजें भी इंक्रीज होती हैं। साइज भी होता है, वेट भी होता है और हाइट भी होता है। तो साइज, वेट और हाइट, अगर आप खुद को देखेंगे आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले आपकी बॉडी का वेट कम था, आपकी बॉडी का हाइट कम था और आपकी बॉडी का साइज भी कम था। लेकिन आज आप खुद को जब आप देखेंगे तो आपको खुद मालूम होगा कि ये तीनों चीजों में हमें डिफरेंसेस आ गए है ना। तो ये हो गया है ग्रोथ। तो ग्रोथ को हम अलग अलग क्राइटेरिया में जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो ग्रोथ जो है 2 तरह की होती है। एक ग्रोथ होती है कंटिन्यूस और एक होती है डिसकंटिन्यूस। ठीक है। तो ग्रोथ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, जिसको हम डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट बोलते हैं। डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का मतलब डिसकंटिन्यूस और इनडिटरमिनेंट का मतलब कंटिन्यूस। इसका क्या मतलब? अगर आप प्लांट को देखे होंगे, ऐसे प्लांट जो कई 100 साल तक या कई साल तक है, एग्जाम्पल के लिए मैंगो प्लांट, बनियान ट्री हो गया, नीम का प्लांट, अगर आप उनको देखेंगे तो आप देखते हैं कि वो हर साल क्या करते जाते हैं? इंक्रीज करते जाते हैं। उनका साइज बढ़ते जाता है ना, उनका हाइट भी थोड़ा सा बढ़ते जाता है, तो उनके पत्ते भी नए आते जाते हैं। तो प्लांट की जो ग्रोथ रहती है वो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट रहती है, कंटिन्यूस। प्लांट की जो रहती है लाइफ की ग्रोथ कंटिन्यूस होती है थ्रू आउट द लाइफ, उनको बोलते हैं ओपन ग्रोथ। तो इनडिटरमिनेट ग्रोथ किसको बोलेंगे? ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसी ग्रोथ जो जिंदगी भर जो है होती है उसको हम क्या बोलेंगे? इनडिटरमिनेट
या कंटिन्यूस ग्रोथ बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल प्लांट। लेकिन अगर आप एनिमल को देखें, एनिमल की जो ग्रोथ होती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है ना। जैसे आप खुद को हम किस में रख सकते हैं? हम एनिमल की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो वी कैन बी ए कैटेगरी एनिमल्स, है ना। यानी कि डॉग हो गया, मैन हो गया, इस तरह के जितने भी। तो हमारी जो ग्रोथ रहती है वो क्या रहती है? कंटिन्यूस नहीं रहती, थ्रू आउट द लाइफ नहीं रहती, बल्कि क्या रहती है? एक पीरियड ऑफ टाइम तक। तो इसको बोलते हैं हम द ग्रोथ restricted to particular period। पर्टिकुलर पीरियड इसको हम क्या बोलते हैं? ये किस में रहता है? एनिमल्स। ठीक है। तो ग्रोथ कितने टाइप के रहेंगे? दो टाइप के। ग्रोथ के ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो चीज बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसी ग्रोथ जो कंटिन्यूस रहती है, ऐसी ग्रोथ जो डिसकंटिन्यूस रहती है। कंटिन्यूस ग्रोथ आपको प्लांट में मिलती है, क्योंकि उनकी ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होती है, मरने तक वो ग्रोथ करते हैं। एनिमल की ग्रोथ ऐसी नहीं होती, बल्कि वो डिसकंटिन्यूस होती है, एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूस या डिटरमिनेट ग्रोथ। ठीक है। तो ये जो पहला कैरेक्टर है वो क्या है? ग्रोथ वाला है। तो नाउ वी आर स्टॉपिंग दिस सेशन, वी आर टेकिंग द टॉपिक्स related to our previous topic in our next session. Thank you.